अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल निदास किचन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन ब्रेड विथ वाइट सॉस। ये इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही टेस्टी डिश है और ये बहुत आसानी से और झटपट बन जाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स चिकन लिया है और मैंने इसे कुछ खड़े गरम मसालों के साथ बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हम इसे श्रेड कर लेंगे और इसका जो स्टॉक है हमें इसे डिस्कार्ड नहीं करना है, बल्कि इसका यूज़ हमें आगे होगा। अब एक पैन में हम 1.5 टीस्पून ऑयल गरम कर लेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बटर। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने फाइनली चॉप कर लिया था उसे हम ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पे जो है हमारा पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो बटर है वो जल जाएगा। हमें प्याज को जो है वो बिल्कुल लाल नहीं करना है, बल्कि हमें इसे हल्का हल्का गुलाबी ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप कैप्सिकम और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें कैप्सिकम को ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना कैप्सिकम जो है वो ज़्यादा पक जाएगा, हमें इसका क्रंचीनेस नहीं मिलेगा। बस इसे हल्का हल्का हमें भूनना है। अब हम स्टेज पे ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून मैदा और इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अब हमारा मैदा जो है वो भुन चुका है। हमने जो चिकन स्टॉक साइड में रखा था उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसे मिक्स करना है। इस स्टेज पे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे मिक्स करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम चिकन स्टॉक ऐड करते जाएंगे इसमें लम्प्स पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो फ्लेम है वो हाई नहीं होना चाहिए, हमें लो फ्लेम पर ही इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 2 ग्रीन चिलीज़, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे अपना श्रेडेड किया हुआ चिकन और इन सब के साथ इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। अब हमारी ब्रेड की जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए, अब हम अपने ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच शक्कर को मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ड्राई इंस्टेंट ईस्ट और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे किसी गर्म जगह पर फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। ईस्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से फर्म हो चुकी है। तो चलिए हम अपने डो की तैयारी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और हम अपने ईस्ट के मिक्सचर को उस डो में ऐड कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार करेंगे। अब हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और इन सब को मिक्स करते हुए हम अच्छे से एक सॉफ्ट डो गूंदेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है। जितना अच्छा हम डो गूंदेंगे उतना ही अच्छा हमारा ब्रेड बनेगा। अब हमारा डो जो है वो गूंद चुका है। अब हमें उस बर्तन में जिसमें हम डो को फर्म करने वाले हैं उस बर्तन में और डो के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और इसे 45 मिनट्स के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। माशाल्लाह, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारी डो बहुत ही अच्छे से फर्म हो गई है। अब हम इसे गूंदते हुए नरम करेंगे। जितना बड़ा ब्रेड बनाना है हम उस हिसाब से अपना डो लेंगे और उसे ओवल शेप देते हुए बेल लेंगे।
हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने एक शेप दिया है ना वो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। रेडी किया था, अब हम उसे सेंटर में प्लेस कर देंगे। और एक कटर या नाइफ की मदद से हम 2-2 इंच के स्ट्रिप्स कट कर लेंगे दोनों तरफ से। अब इन स्ट्रिप्स को हमें क्रॉस शेप में ओवरलैप करना है। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी ब्रेड का जो शेप है वो तो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और उसे बहुत ही केयरफुली उठाकर हमें बेकिंग ट्रे पे रखना है। अब हम एक अंडे को उस पर ब्रशिंग कर लेंगे। अंडा ब्रशिंग करने से ये होता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी एक शाइनिंग सी आ जाती है और इसके ऊपर कलौंजी और सफ़ेद तिल से इसे गार्निश कर लेंगे। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। बेक करने के लिए हमें 200 डिग्री पर 20 मिनट्स इसे बेक करना है। 20 मिनट्स हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारी ब्रेड बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। अब हम इसे बटर से ग्रीस कर लेंगे। बटर लगाने से इसके ऊपर एक सॉफ्टनेस आ जाती है और एक शाइनिंग सी आ जाती है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हुई है। मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट और कितने अच्छे से टूट रही है और आप देख सकते हैं अंदर से भी ये बिल्कुल पक चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड बनकर तैयार हुई है और इसकी फिलिंग भी जो है अंदर से बहुत अच्छे से पक चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।